अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो पिछले लेसन में हमने इदगाम का कायदा सीखा था और उसके बाद ये सीखा था कि गुन्ना वाले हुरूफ कौन से हैं और उन्हें इदगाम में कैसे पढ़ना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इदगाम की बेसिक चीज़ें नहीं सीखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सबसे पहले वो देख लें। उसके बाद इसको सीखने के लिए आपको आसानी पैदा होगी। तो मेरा नाम है कारी मोहम्मद आरिफ, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं कि उन हुरूफ पर गुन्ना कैसे करना है और उन्हें मुद्गम यानी मर्ज मिलाना कैसे है। तो सबसे पहले आप नोट करें अपनी कॉपी के ऊपर, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो गुन्ना वाले हुरूफ हैं। 6 हुरूफ हमने कहा था हुरूफ इदगाम के हैं, जिसमें थे या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। तो इनमें से 4 जो है उनके ऊपर गुन्ना होता है। ठीक है जी, जब नून साकिन और तनवीन की अलामत आ जाती है, नून साकिन हो या फिर तनवीन हो, तो उसके ऊपर हम मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। तो उन्हें मिलाना कैसे है, उनमें 4 हरूफ हैं जिनके ऊपर गुन्ना होता है और 2 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर गुन्ना नहीं होता। होते इदगाम होता है लेकिन उसके ऊपर गुन्ना नहीं होता। ठीक है, तो इदगाम कामिल होता है, वो इंशाल्लाह कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम बात करते हैं इदगाम के जो 4 हरूफ हैं। आसानी से याद करने के लिए यन मू आप लोग लफ्ज याद करें, या, नून, वाव, ठीक है, और मीम। या, नून, वाव और मीम, या, नून, मीम और वाव, ये आप लोग याद रखें अपने पास। इसी तरीके से या, नून, मीम और वाव, ये 4 हरूफ हैं जिनके ऊपर गुन्ना होता है। और गुन्ना किस वक्त होगा, जब नून साकिन आ जाए। नून साकिन के आगे वाला जो हर्फ है वो हरूफ इदगाम में से हो। मैं आपको पहले या की मिसाल देता हूँ, इधर देखें, या की मिसाल मैं आपको देता हूँ। या ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, तो इसकी मिसाल कैसे बनेगी, ऐसे है, इन यकूलूना इल्ला काज़िबा, इन यकूलूना इल्ला काज़िबा। ठीक है, अब ये अलिफ और नून जो है, इसके ऊपर नून साकिन है, नून के ऊपर साकिन की अलामत है, जाज़म की अलामत है, जिसकी वजह से हमने नून को साकिन कहा है। अब यह इन यकूलूना हम क्या करेंगे, इसे मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, किसके साथ, या के साथ, या के साथ, इन यकूलूना, इन यकूलूना। ठीक है ना, इस तरीके से ये अदा होगा। और अब तनवीन की एग्जाम्पल देखें कि जन्नातु अदनी यदखुलूनहा, ये आपको आयत नजर आ रही है, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा। अब नून क्या है, नून तनवीन है, नून के नीचे 2 जेर है। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नून को या के साथ मिला रहा हूँ, नून को या के साथ मिला रहा हूँ। अदनी यदखुलूनहा, अदनी यदखुलूनहा। ठीक है, 3 सेकंड तक या 3 हरकत तक हमने गुन्ना करना होता है इदगाम के ऊपर। इदगाम यहाँ पर होगा, ठीक है, नून तनवीन है तो हम क्या करेंगे, अदनी यदखुलूनहा, ऊपर से या जो है ना उसके ऊपर ज्यादा जोर जो है या मुशद्दद पर आएगा। तो या की एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल देखें कि मैं इधर लिखता हूँ, वमा लना अन्नतियकुम, अन्नतियकुम, आगे जो है ना नून है। अब इधर मैं गुन्ना भी करूंगा, आगे नून शुरू हो रहा है, नून के ऊपर शद भी है, लिहाजा नून मुशद्दद है, तो यहाँ पर इदगाम होगा।
यहाँ पर इदगाम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वमा लना अन नअतियकुम, अन नअतियकुम, ठीक है। तो एक नून इधर आ गया, इस वजह से यहाँ पर इदगाम हुआ है। तो ये नून की एग्जाम्पल भी आपने सीख ली है। इसके बाद मीम की एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मीम जब आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम किस तरीके से करना है और गुन्ना किस तरीके से करना है। वो ये है कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वमन अज़लमु मिम्मन मना, ठीक है, ये आयत है। तो मैं इसको मिम्मन मना, मैं इसे नहीं पढ़ सकता, मैं क्या करूँगा, मिम मम मीम और नून को मैं क्या करूँगा, मीम तो अगली मीम के साथ मर्ज कर दूंगा, मिला दूंगा, यहाँ पर इदगाम होगा और यहाँ पर गुन्ना भी होता है। वो किस तरीके से होता है, मिम्मम मना, मिम्मम मना, ठीक है। तो इस तरीके से वमन अज़लमु मिम्मम मना पर इस तरीके से गुन्ना होगा, ये आपने याद रखना है। और इसी तरीके से इसकी एग्जाम्पल देखें, तनवीन की एग्जाम्पल देख लें इसी से मुतालिक, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, आगे जो है मिन हो, ये आगे वाला हर्फ मीम है और नून जो है वो तनवीन है, यानी कि दाल जो है वो तनवीन के साथ है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, मैं दाल को मीम के साथ मिला दूंगा, यहाँ पर इस तरह से इदगाम होगा और गुन्ना भी होगा, क्योंकि आगे मीम है, गुन्ना होगा और पीछे जो है वो तनवीन है, तो मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। वमा ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मीम का गुन्ना करना भी सीख लिया है, इदगाम वाली मीम पर गुन्ना करना भी सीख लिया है। इसके बाद हम वाव की एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है आप एग्जाम्पल देखें, म्यू वाल, ठीक है ना, म्यू वाल। और वाल जो है ना, मिन के बाद आगे जो है वो हर्फ कौन सा है, वाव वाला है। अब इसका इदगाम होगा और यहाँ पर गुन्ना भी होगा। तो हम इस तरह मिन वाल नहीं करेंगे, हम करेंगे म्यू वाल, म्यू वाल, म्यू वाल, ठीक है ना। तो इसी तरह एक तनवीन की एग्जाम्पल देखें कि फी जन्नातिन व उयून, ता तनवीन वाली है और आगे वाव हो रहा है, और आपको पता है पढ़ा कि वाव जो है वो हरूफ इदगाम में से है और वाव के ऊपर गुन्ना भी होता है। और जब तनवीन के बाद आगे वाला हर्फ है वो शद से होता है, और आपको पता है कि पिछले वाले हर्फ पर ज्यादा जोर नहीं आता बल्कि आगे वाले हर्फ पर ज्यादा जोर आता है। तो यहाँ पर होगा फी जन्नातिन व उयून, ठीक है, त्यूं 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 करके हम इसको इसके वाव को मिला देंगे, तो इस तरह से इदगाम भी हो जाएगा और गुन्ना भी हो जाएगा। बाकी दो जो रहते हैं वो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और उनके बारे में एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।